अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। यहाँ से हम लोग अपने नए व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि है मेहंदी व्लॉग। और अभी मैं आपको घर की डाइट और दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल ये देखिए मेरी बैक साइड पे आपको लाइटिंग वगैरह नज़र आ रही होगी, तो बड़ा अच्छा है माशाल्लाह से। लेकिन यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोगी वेदर है। तो मेरे साथ बनी रहिए, सारे इवेंट आपको गांव के दिखाऊंगी कि किस तरह के होते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स पे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो अभी मैं आपको डाइक और दिखाती हूँ सारा। दूल्हा 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 भाग गया। ये देखें जी, ये मेरा एक बहुत ही प्यारा स्वीट सा कज़न है। क्या हाल चाल है स्टैन? ठीक है। कैसे लग रहा है गाँव आके? बड़ा अच्छा लग रहा है। और ठंडा भी। ठंडा कितने दिन रहना यहाँ पे? 3-4 दिन। सारे फंक्शन ही अटेंड करके जाने? वलीमा वलीमा हो जाना वो। यस। ये देखें जी हमारे घर का डेकोर। हमने जी पैकिंग के बाद का जो व्लॉग था घर पहुंचने तक का, जहाँ पे छोड़ा था, हम लोगों ने कहा कि हम लोग वहीं से उसका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंड किया था जी। मुझे मेरे कज़न जो हैं वो लेने के लिए आ गए थे, और यहाँ पे हम लोग जो शादी वाला घर है वहाँ पे पहुँचने वाले थे। आपको सामने वो लाइट्स वगैरह जलती हुई मतलब फ़ील हो रही होंगी, दूर से नज़र आ रही होंगी। तो बस जी वही घर था जहाँ पे हम लोगों ने जाना था। और पहुँचते पहुँचते तकरीबन मुझे 6 बज गए थे। और आपको पता है कि जो गांव के एरिया होता है वहाँ 6 बजे भी ऐसे लगता है जैसे आधी रात हो गई है। हम लोग सिटी एरिया से जब जाते हैं तो हम लोगों को बड़ा थोड़ा सा ना ऑकवर्ड सा फील होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है वो जल्दी सोने के आदी होते हैं और जल्दी रात हो जाती है। सिटी एरिया में तो हम लोग तकरीबन 9-10 बजे के बाद ही हमारा जो दिन है वो स्टार्ट होता है। तो खैर ये 6 बजे का टाइम था जब मैं वहाँ पे पहुँची थी। और बाहर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंधेरा था। और आते ही जी सबसे पहले हमें चाय जो है वो सर्व की गई थी, साथ में स्वीट्स थी, घर की बनी हुई मिठाई थी, बाज़ार की बनी हुई थी, और साथ में एग थे। जो आपको खाली प्लेट नज़र आ रही है ना, उसमें एग थे जो हम लोगों ने खा लिए थे। और मुझे बाद में याद आया, ओहो यार मैंने तो व्लॉग भी अपना जो है वो रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए वो आपको प्लेट खाली नज़र आ रही होगी। तो उसमें साथ में उन्होंने वो दिए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तकरीबन 8:30 पौने 9 होने वाले थे, तो कहा खाना पहले खा लेते हैं, देन उसके बाद जो है रस्म करेंगे। तो उन्होंने खाना जो है हमें वहीं पे रूम में दे दिया था, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। खुला एरिया है, और जब हम लोग सिटी से इस तरह से गाँव वगैरह में जाते तो हमें ठंड जो है वो ज़्यादा फ़ील होती है। तो हम लोग वहीं पे बैठ के ना, मैं थे और मेरे ताया अबू थे, उनकी फैमिली थी। हम लोग रूम में बैठ के ही अपना खाना वगैरह जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और खाना जो है वो बहुत मज़े का बना था। चिकन था और साथ में रोटियां थी और साथ में नान थे। आपकी अपनी पसंद है कि आप क्या लेना चाहें। तो मैंने जी रोटी ली थी, क्योंकि आपको पता है रोटी जो है उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। और वो इतनी मज़े की और सॉफ्ट तंदूर की रोटियां थी ना। और सालन भी जो है बहुत मज़े का बना हुआ था। उनके जो भाई हैं जो खाना बनाते हैं ना पकवान वाले, उनके हाथ में बहुत टेस्ट है। इनकी शादियों का खाना मैंने पहले भी खाया हुआ है, तब भी बहुत मज़े का था। और इस बार भी जो मतलब इनके तीनों दिन का खाना था ना, जो घर के लिए बन रहा था और जो शादी और वलीमे के लिए था बाद में कज़न के, तो बहुत बहुत ज़्यादा यमी था, मज़ा आ गया था। तो बस जी खाना वगैरह खा के हम लोग अगेन से बाहर आ गए थे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को डाइक और दिखा देती हूँ कि किस तरह का, इस तरह से जो घर है ये घर की बाहर वाला एरिया था, जहाँ से आपको लाइटिंग वगैरह नज़र आ रही है। और बाहर आप देखिए जी दूर तक आपको अंधेरा ही था। लेकिन वो स्टार्ट से पहले जो होता है ना कि एक अपने आप को वार्म अप करने वाला सीन, तो वो बस चल रहा था। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, और हमारे दूल्हे राजा माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे। बस दुपट्टा सूट के साथ का नहीं था, अगर वो साथ में होता तो और ज़्यादा प्यारे लगते, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा जी मैं आपको अपनी लुक दिखा देती हूँ पूरी। ये देखें मैंने नॉर्मल सा सिंपल सा मेकअप किया है, लाइनर नहीं लगाया क्योंकि रात का फंक्शन है और मुझे लगता है कि लाइनर लगाने से मेरी आईज में ज़रा थोड़ी सी छोटी छोटी सी लगनी शुरू हो जाती है। तो ये है मेरा ड्रेस, ये देखें जी। और ये स्पेशल मैंने झूमर लगाया, अगर नज़र आए तो बहुत प्यारा लग रहा है। बाद में पिक्चर्स में दिखाऊंगी आपको, तो मैं कैप्चर करूँगी।
यहाँ पे जी हम लोगों ने थोड़े बहुत पोज़ वगैरह दे दू के तो अपनी पिक्चर्स और वीडियोज़ और रील्स बनाई। अभी तक मैंने कोई भी अपनी जो वीडियो है वो टिकटॉक पे शेयर नहीं की हुई, ना कोई वीडियो शेयर किया, ना कोई पोस्ट की है, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर उसके बाद ही जी फंक्शन स्टार्ट हो गया था और दूल्हे को लेके आ रहे थे। पीछे लड़कियाँ थी, आगे लड़के थे। मैंने कम क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह और यहाँ पे माशाल्लाह से जो मेरे दोनों कज़न हैं, मतलब सिस्टर की और ब्रो की शादी थी। तो दोनों की मेहंदी की रस्म साथ ही करनी थी। दोनों माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरी कज़न भी माशाल्लाह से बिल्कुल एक ऐसी थी जैसे डॉल लग रही होती है। बारबी फ्रॉक उसने पहनी हुई थी और उसको बहुत ज़्यादा सूट करी थी माशाल्लाह से। और हमारे दूल्हे राजा की स्माइल तो आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। सबसे पहले उनकी मदर ने रस्म की थी, फिर उसके बाद मेरी अम्मी को वो नानो कहते हैं, तो फिर उसके बाद अम्मी रस्म कर रही थी। और फिर उसके बाद जी बाकी सब लोगों ने रस्म की। उनकी मैंने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि मतलब इस तरह से मैं यूट्यूब पे सबकी वीडियोज़ जो हैं वो शेयर नहीं कर सकती, सिर्फ़ अपनी और अपनी फैमिली की कर सकती हूँ। और अब बड़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि मेरी वीडियो में कोई भी मतलब थर्ड पर्सन नज़र ना आए, जिसको मतलब कोई मसला हो मेरी तरफ से। तो मैंने कोशिश यही की है। बाकी माशाल्लाह से दोनों बहन-भाई बहुत प्यारे लग रहे थे। और ऊपर छत पे जो था फ़ीमेल्स के लिए अरेंज किया गया था, हम लोग वहाँ पे रस्म कर रहे थे। जो मर्द हज़रात हैं उन्होंने वो घर के सामने प्लॉट था, वहाँ पे टेंट वगैरह लगा के तो उनके लिए अरेंज किया गया था, क्योंकि आपको पता है जेंट्स बाद में मेहंदी लगाते हैं, बाद में उनका अपना फंक्शन होता है। तो सारा कुछ था और यहाँ पे मैं रस्म कर रही थी। और साथ में फिर मैंने जी उन्हें मेहंदी लगाई, तेल लगाया, उसके बाद जी स्वीट खिलाई। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स कैप्चर की और कुछ मूवी वाले ने, साथ में मूवी भी बन रही थी, तो उसने अपनी पिक्चर्स जो हैं और मूवी जो है वो बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो फीमेल्स का फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पे आके देखें जी मैंने ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई थी, लेकिन बाकी जो कपड़े वगैरह हैं वो मैंने चेंज कर लिए थे। क्योंकि मुझे ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और रात का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इनका माशाल्लाह से लेट नाइट तक फंक्शन चलता रहा था। यही तकरीबन हमें ढाई 3 बज गए थे, बल्कि हम लोग सोए तो 5:15 बजे थे, लेकिन फंक्शन को ख़त्म होते-होते ना इतना टाइम ज़रूर हो गया था। और फिर उसके बाद जी यहाँ जेंट्स का फंक्शन चल रहा था, तो हम लोग बाहर आ गए थे गेट के बाहर। और ये मैं ज़ूम करके तो फिर वीडियो बना रही थी। कुछ क्लिप्स जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा मेहंदी का फ़ंक्शन हमारा गुज़रा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। और हम लोग शाम में ही पहुँचे थे और उसके बाद रात में मेहंदी का फ़ंक्शन था, ये हम लोगों ने अटेंड किया। फिर उसके बाद आगे जो है वो 3 दिन के और फंक्शंस होंगे, क्योंकि हम लोगों ने 2 दिन वहाँ पे स्टे करना था। थर्ड डे फिर हम लोगों ने वहाँ से रवानगी करनी थी वलीमा खाने के बाद। तो वो सारी की सारी जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ और क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके तो रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने अपने कज़न को स्पेशल कह के भेजा था कि ये जो पर्दे सामने आ रहे हैं ना, इनको ऊपर उठा दे, ताकि हम लोग भी जो हैं वो डांस को एंजॉय कर सकें। तो उन्होंने वो ऊपर ही कर दिए थे। और फिर जो उसके बाद हम लोगों ने चाय पी। और इस तरह से जो मेहंदी का व्लॉग है वो मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा, छोटा सा मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो मेरे कज़न की बारात का होगा, वो शेयर करूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा रहेंगे। तो फिर मुलाकात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।